नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और दोस्तों अपने एमईएस ड्राइवर भर्ती 2023 की ट्रेड टेस्ट या दोस्तों ट्रायल की तैयारी में जुट गए होंगे। इसी के साथ आप इंतजार कर रहे होंगे कि कब तक एसएससी आपका मैन्युअली जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, डीवी होने हैं, उसकी डेट है वो कब तक जारी करेगा। और दोस्तों उसके बाद कितने दिनों के बाद है वो आपका ट्रायल या दोस्तों ट्रेड टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ दोस्तों क्या अभी भी अगर आपका 4400 जो 37 बच्चे पास हुए हैं, जो कैंडिडेट पास हुए हैं, अगर उस लिस्ट में नाम है तो क्या अभी भी आप बाहर हो सकते हैं? क्या कारण होंगे जिनकी वजह से अभी भी कुछ बच्चे हैं वो आपके बाहर हो सकते हैं? डिटेल से जानकारी देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो आपका डीवी होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैन्युअली होगा, आपको वहां जाना पड़ेगा। उसमें दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपके चेक किए जाएंगे, उसके बारे में भी दोस्तों डिटेल से हम आपके साथ जानकारी है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि आगे की सभी जो लेटेस्ट अपडेट होंगी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपका 4437 की लिस्ट में नाम है, जो फाइनली दोस्तों आपकी है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो डॉक्यूमेंट में जिस हिसाब से डॉक्यूमेंट आपने भेजे थे, अगर सिलेक्टेड हैं तो आपकी कितने मार्क्स है और कौन सी कैटेगरी से, कमेंट करके साथियों जरूर बताएगा। अब दोस्तों आपकी बात कर लेते हैं, आपके ट्रेड टेस्ट या दोस्तों डीवी की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों आपने देखा कि जब प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था, यानी सबसे पहले जो आपकी इससे पहले जो लिस्ट आई थी उससे पहले आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ा। और दोस्तों जब आपको आप लंबा वेट कर रहे थे तो उस समय हमने कई सारी चीजें भी प्लान की थी। और उस समय मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आपका है वो एमएचए का और दोस्तों जो बाकी डिपार्टमेंट है और दोस्तों उनका साफ और क्लियर कट आपका है वो आदेश दिया गया है कि आपका जितने भी भर्ती है वो 2024 की पहले स्टार्टिंग में 2024 में जो भर्तियां आई थी वो प्लस 2023 की जितने भी फेज की भर्तियां हैं वो सभी कंप्लीट करवाए। और दोस्तों ये जो प्रोसेस आपको फास्टली देखने को मिल रहा है, ये कब से देखने को मिला है? क्योंकि जो दोस्तों अक्टूबर 2024 से है, वो नए एसएससी चेयरमैन जब से आए हैं उसके तुरंत बाद आपको एसएससी का कैलेंडर देखने को मिला 2026 तक का। और इसी के साथ आपकी जितनी भी आप भर्तियां देखेंगे, जैसे एसएससी एनआर की वेबसाइट पर आप देखेंगे तो डेली आपको है वो 2 से 3 भर्तियों का रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि डीवी का आपका जो कोलेटर है, जैसे कि इतनी सारी पोस्ट हैं जिनका डीवी का कोलेटर एक साथ है, तो फेज 12 का भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ आप डेली देखेंगे कि 2 से 3 भर्तियों का आपका है वो लगातार डेली बेसिस पर है वो आपके हैं यहाँ नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उनके डीवी का आपका शेड्यूल जारी किया जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों उनका है वो डीवी भी फास्टली कंडक्ट करवाया जा रहा है। जो आगे का प्रोसेस है, जैसे ट्रेड का प्रोसेस है, वो भी बहुत फास्टली कंडक्ट करवाया जा रहा है। दोस्तों जो बच्चे डीवी का वेट कर रहे हैं तो अब आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर चाहे तो दोस्तों एक्सपेक्टेड इसी महीने के एंड तक आपके एडमिट कार्ड या दोस्तों शेड्यूल है वो आपका एसएससी एनआर की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल सकता है। और निश्चित तौर पर फरवरी 2025 में आपके डीवी है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों जितने जल्दी डीवी कंप्लीट होंगे उतना ही दोस्तों जो आपका ट्रेड और दोस्तों जो ट्रायल है वो भी आपका है वो एमईएस, क्योंकि दोस्तों ये जो आपके हैं वो डीवी होने वाले हैं, वो डीवी कौन कंडक्ट करवाएगा? दोस्तों वो एमईएस डिपार्टमेंट ही आपका कंडक्ट करवाएगा। यानी एसएससी सिर्फ उसका शेड्यूल डालेगा प्लस आपके एडमिट कार्ड जारी करेगा। और दोस्तों उसका जो बाकी का आगे का प्रोसेस होगा जिसमें आपका डीवी होना है, और डीवी के बाद जो बच्चे डीवी के लिए क्वालिफाई होंगे, डीवी में क्वालिफाई होने वाले हैं, उनका दोस्तों जो ट्रेड टेस्ट का शेड्यूल है वो भी आपका एसएससी ही डालेगा। पर दोस्तों कंडक्ट है वो कौन करवाएगा? कंडक्ट दोस्तों एमईएस ही करवाने वाला है। जल्दी एमएस का हम एक आपके साथ है इंटरव्यू भी लेके आएंगे, कैसे कैसे नौकरी है। आपको ये भी अच्छी अपडेट है कि अगर आप नौकरी लगते हैं, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट की आप लगेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लगेंगे, तो 2026 से है वो आपका 8th पे कमीशन भी लग रहा है, तो सैलरी भी अच्छी खासी इंक्रीज है वो आपकी होने वाली है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं, हम बात करेंगे कि अगर फरवरी में आपका ट्रेड टेस्ट सॉरी आपका डीवी होता है तो आपका इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि कब तक है वो आपका ट्रेड टेस्ट। अगर दोस्तों आप भी ट्रेड टेस्ट और दोस्तों ट्रायल की एक बेहतरीन और डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे साथ माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल और डिफेंस एकेडमी सीकर राजस्थान में हमसे जुड़कर एक बेहतरीन और एक डेडिकेटेड तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जो आपकी अभी चीजें डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रेड टेस्ट और दोस्तों ट्रायल पर ही डिपेंड करने वाली है। तो हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं, बेस संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों ये हमारा सीकर राजस्थान का एड्रेस रहेगा, और जो हमारा कैसा ग्राउंड है, क्या क्या चीजें हैं वो दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो बच्चे हैं उनका फीडबैक कैसा है, कैसे आपको तैयारी करवाई जा रही है। तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब पर माइंड एग्जाम
दोस्तों माइंड एग्जाम है वो हमारा ड्राइविंग स्कूल के नाम से है। माइंड एग्जाम दोस्तों ड्राइविंग स्कूल के नाम से है। वो दोस्तों है वो चैनल है, उस पर आप जुड़ सकते हैं और डेली जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ है वो कैसा दोस्तों उनको तैयारी करवाई जा रही है, कैसे क्या वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों इस चैनल पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये कंप्लीट ग्राउंड रहेगा, ये अटैच हमारी हॉस्टल फैसिलिटी रहने वाली है। 100% हम आपके साथ देखकर आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर एक शानदार तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों बात आती है कि आपका है वो डीवी जब होगा तो किस वजह से बच्चे अभी भी बाहर हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपने अगर लिस्ट को गौर से देखा तो दोस्तों कई सारे बच्चे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ आपको 2002 भी दिखेगी, कई सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ आपको 2001 है, जो अंतिम दिसंबर मंथ भी आपको दिखने वाला है। तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे कि वो क्राइटेरिया, वैसे तो उन्हें डॉक्यूमेंट तो भेज दिया है और उनको क्वालिफाई भी कर लिया गया है, पर दोस्तों उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो दोस्तों अगर मैं LMV प्लस HMV दोनों की भी दोस्तों 3 साल का उसका उनका एक्सपीरियंस देख लूं तो दोस्तों उसके हिसाब से वो अपनी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं। आप खुद देखेंगे तो आपको खुद को इस बात का आइडिया होने वाला है। तो वैसे अब मुझे इस बात को लेकर भी काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि सर क्या हमने जो यहाँ एक्सपीरियंस जब फॉर्म भरते समय नहीं लगाया था तो क्या अब भी हम बाहर हो सकते हैं। तो ऐसे चांसेस नहीं है, ऐसे चांसेस के अंदर सिर्फ बाहर हो सकते हैं कि आपका जो लाइसेंस तो कम पुराना है 3 साल से, पर आपका यहाँ पूरे पूरे या 3 साल हो रहे हैं। जब 18 साल और आप है 21 साल से बीच में आपने जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है वो दोस्तों पूरा ऊपर नीचे चल रहा है, तो उस समय आपको क्वालिफाई कर दिया गया है, पर अभी बाहर होने के चांसेस है। बाकी का कोई भी साथी है जो 4437 है उनमें से कोई भी साथी है वो बाहर नहीं होगा कि पहले आपका नहीं लगाया है अब दोस्तों लगा दिया है। तो प्लस आपका है अगर आपके पास वो वाला जो आपने भेजा था वो एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बाहर हो सकते हैं। प्लस दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस आपको ओरिजिनल चाहिए होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उसके बारे में भी साथियों बात कर लेते हैं। पहली बात दोस्तों आपका 10th का मार्कशीट आपको चाहिए होगा, अगर आपने 12th फिल कर रखा है तो 12th का मार्कशीट चाहिए होगा ओरिजिनल फॉर्म में। इसके बाद दोस्तों आपका HMV लाइसेंस चाहिए होगा, फॉर्म बनने से पहले का HMV लाइसेंस होना चाहिए, अगर रिन्यू करवा लिया है तो कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद दोस्तों है वो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपने जिस समय फॉर्म भरा उससे पहले का आपके पास OBC सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या दोस्तों जो OBC सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट या ST सर्टिफिकेट या EWS का दोस्तों सर्टिफिकेट आपने जो अटैच किया था और उसकी वजह से आपको क्वालिफाई किया गया है वो वाला दोस्तों सारे सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपको चाहिए होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल फॉर्म में आपके होने चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाएंगे और अगर दोस्तों इनमें कहीं भी कोई भी खामी पाई जाती है तब आप बाहर हो सकते हैं, अदरवाइज नेग्लिजिबल चांसेज हैं कि जो बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं वो बाहर होंगे। अब दोस्तों बात आती है कि बहुत ज्यादा का कंपटीशन रहेगा। आपने देखा है कि साथियों CRPF की भी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो ये आपके लिए अच्छी अपडेट होगी कि कोई भी बच्चा CRPF छोड़कर इस भर्ती में नहीं आने वाला है, उनकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे जो MES में थे वो इसमें चले गए हैं, बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिस में भी चले गए हैं, बहुत सारे बच्चे राजस्थान पुलिस में भी चले गए हैं। तो दोस्तों जो अटेंडेंस रहेगी लगभग आपकी 2500 के आसपास रहेगी, हो सकता है इससे कम ही रहे, मैक्सिमम 2500 के आसपास रहेंगे जो बच्चे आपके प्रेजेंट होंगे। 1070 पोस्ट है तो बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर ठीक ठाक नंबर आपके हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों आप नौकरी ले जाएंगे और अगले दोस्तों 2 से 3 महीने में इस भर्ती को आपका SSC है या दोस्तों MES को कंप्लीट करवाएगा, क्योंकि बहुत एक लंबा समय हो चुका है। 2023 के स्टार्टिंग में भर्ती आई, 2 साल से लगभग 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी इस भर्ती को कंप्लीट करवाया जाएगा। बहुत फास्टली प्रोसेस अब आपको देखने को मिलेगा जब आपके रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगा, यानी DV प्रक्रिया वगैरह है वो शुरू हो जाएगी। तो ये कंप्लीट साथियों जानकारी थी। अगर आप इस बात को लेकर टेंशन ले रहे हैं कि मैं अभी बाहर हो जाऊंगा, मेरा यहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके लिए वेरिफिकेशन हो जाएगा, साथियों इतने बच्चों का वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा ही पॉसिबल होता तो यहाँ दोस्तों उन बच्चों को बाहर कर दिया जाता जिन्होंने एक्सपीरियंस लगाया ही नहीं होता, उन पहले ही बाहर कर दिया जाता। तो आप इसको लेकर बिल्कुल भी चिंतन मत हुई, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, एग्जाम की तैयारी भी साथ में जुटे रहिए, क्योंकि ITBP में आपके साथ बच्चे होंगे। आपने दिल्ली पुलिस की भी तैयारी करना शुरू कर दी होगी, तो तैयारी के साथ साथ आप ड्राइविंग टेस्ट की भी तैयारी और अपने डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखिएगा, ताकि जब भी ये डॉक्यूमेंट और आपका ट्रेड हो तो उसमें निश्चित तौर पर आप है पूरी तैयारी के साथ उतरे। और दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में
वर्थ में कमीशन के साथ आप नौकरी लगने का आपके पास जो मौका है वो शानदार तरीके से वो आपको मिल सके। और दोस्तों एक बेहतरीन तैयारी और दोस्तों डेडिकेटेड तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और एक दोस्तों यहाँ आप सारे वीडियोज वगैरह है वो सारी चीजें माइंड एग्जाम ड्राइव स्कूल के चैनल पर जाके भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम आपके साथ इसी बात को लेकर हाजिर होंगे कि आज एडमिट कार्ड या शेड्यूल जारी हो चुका है और बहुत जल्द साथियों जारी होगा, क्योंकि इसमें एसएससी चेयरमैन पूरे एक्शन मोड में है कि जो भर्ती जैसे आप देख रहे हैं फटाफट तरीके से सारे एग्जाम बैक टू बैक कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और बैक टू बैक उनके दोस्तों रिजल्ट भी जारी हो रहे हैं। तो आपके लिए भी है वो जल्दी से जल्दी है, वो 2025 के अंदर है, वो हो सके तो मिड 2025 से पहले पहले है आप ज्वाइन भी कर लेंगे और आपकी है वो यहाँ नौकरी भी है वो शुरू हो जाएगी। सभी साथियों को ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।